इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को चीनी वायरस कहा जाए या नहीं कहा जाए, क्या कहता है WHO की रिपोर्ट? क्यों आखिरकार बार बार अमेरिका जो है इसको चीनी वायरस बोल रहा है और अब ये झगड़ा कोर्ट तक जा पहुंचा है। हम इसी पे बात करेंगे। दरअसल चीनी वायरस और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और अमेरिका के बार बार ये कहने के बाद चीन ने जो है इसमें भारत से मदद मांगी है। देखिए वक्त का फेर देखिए, क्योंकि भारत भी सफर है और चीन भी सफर है, दोनों एशियाई कंट्री है, लिहाजा दोनों को लग रहा है कि आपस में मिलजुल करके इस बीमारी से निपटना चाहिए। जब चीन में सबसे पहले ये फैला था, भारत ने सहायता भेजी थी चीन को, जिसका कि चीन ने धन्यवाद किया था। और अब जब बार बार अमेरिका जो है चीनी वायरस बोल रहा है, तो ताजा डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से वहां के विदेश मंत्री यानी चीन के विदेश मंत्री जो है वांग ई ने बातचीत की है। और फिर जो भारत में चीन के राजदूत हैं सुन विडांग, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत जयशंकर से बात हुई है और चीन ये चाहता है कि भारत अमेरिका से बातचीत करे कि इसको चीनी वायरस न कहा जाए, क्योंकि उसको कहने से दिक्कत हो रही है। तो फिर क्या कहा जाए और इस संबंध में नियम कानून क्या है? तो इससे पहले कि नियम कानून बताए, एक बात और बताना चाहता हूं कि यूएस के लॉयर है जो है लैरी क्लेमेंट, उन्होंने फेडरल कोर्ट में जो है इसको लेकर के $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोक दिया है कि चाइना जो है इसको वारफेयर के लिए बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा था, क्योंकि वुहान में जहां पे ये बीमारी फैली, जहां सी फूड है वहीं से कुछ दूरी पे हाई सिक्योरिटी लैब है चाइना की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा था और उसके दौरान ये घटना हुई। और ये बात एकदम हवा में नहीं है। कई जो अखबार हैं वो भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे और रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर हैं टॉम कॉटन, उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में भी इस बात का दावा किया था कि वुहान स्थित हाई सिक्योरिटी लैब से जो है ये विकसित हुआ और वहीं से फिर दिक्कत ये बढ़ी। हालांकि वो अपनी बातों के समर्थन में कोई एविडेंस नहीं दे पाए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंट शायद हो भी नहीं सकता, तो वो आरोप लगाए, बात आई गई हो गई। लेकिन ट्रंप ने जो है बार बार ट्वीट में भी उसके बाद जब उनसे पूछा गया, व्हाइट हाउस से पूछा गया, तो भी उन्होंने ये कहा इबोला किसके नाम पे है, स्पेनिश फ्लू किसके नाम पे है। यदि इसके ऐसे उनको बोला जा सकता है, उन बीमारियों को बोला जा सकता है, तो फिर इसको चीनी वायरस क्यों नहीं कहा जा सकता? और चीन के माथे पे चिंता की लकीरें इस बात को लेकर के है कि यदि चीनी वायरस इसको बोला जाएगा तो पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ खराब इमेज बनेगी और चीन से लोग जो व्यापार है वो भी तोड़ेंगे, लोग वहां पे विदेशों में जाएंगे, उनकी भी बेइज्जती होगी। इसलिए चीन इस बात को अवॉइड करना चाहता है और अब उसने भारत से कहा कि इस बीमारी से साथ साथ मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे के अनुभव को बांटेंगे। चाइना इससे काफी हद तक लड़ चुका है और भारत जो है इसमें मदद करे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कोई जो ट्रंप है या जो व्हाइट हाउस है कोई नादान तो नहीं है, क्यों इस बात को यूज कर रहे हैं? और इसके बदले में जब चीन को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो ये कह दे रहा है कि अमेरिकन सेना ने ले आकर के वायरस को चीन में छोड़ दिया। तो इसके पीछे की जो वजह निकल करके आ रही है कि जो बार बार अमेरिका इस बात को बोल रहा है और मान नहीं रहा है, वो वजह कहीं ना कहीं इस बात को है कि वो चाइना को बदनाम करना चाहता है। आपको याद होगा कि इसी इशू को लेकर के दोनों देश भिड़ गए थे और एक दूसरे के यहाँ के मीडिया पर्सन को अपने देश से उन्होंने निकाल दिया था। ये भी आपको याद होगा कि जब चाइना इससे शुरुआती दौर में जूझ रहा था तब ट्रंप ने किस तरीके से चाइना पे अटैक किया था, जिसको लेकर के चीन ने ट्रंप पे आरोप लगाया था कहाँ तो इस दौर में मदद करनी चाहिए, तो वो जो है अपना बदला निकाल रहे हैं। कौन किससे बदला निकाल रहा है? चीन भी इतना मासूम नहीं है, क्योंकि चीन भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक्सपेरिमेंट ये किया या नहीं किया ये तो अभी किसी को नहीं पता है, बट ये बात जरूर है कि अब ये लड़ाई अमेरिकन फेडरल कोर्ट में चली गई है। वो जो है मुआवजा मांग रहा है अमेरिका की, क्योंकि दो देशों का मामला है तो फेडरल कोर्ट में कितना टिकेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये डिस्प्यूट जो है बढ़ता जा रहा है और अब उधर से चीन कह रहा है भारत से कि इसमें हमारी मदद कीजिए। आपको एक बात बता दें कि WHO और ICD दो ये संस्थाएं ऐसी है जो ऐसे बीमारियों के नामकरण के लिए बाकायदे मानक बने हुए हैं। उस मानक के हिसाब से बीमारियों का नामकरण किया जाता है, जिसमें WHO ने इसको नोवल कोरोना वायरस और उसके बाद कोविड-19 इसका नाम दिया था। कोविड-19 नाम बहुत सोच समझ के दिया जाता है कि जैसे आदमी उसको बोल सके, उसमें उसका कोरोना वायरस जो नेम है वो जो भी उसमें आना चाहिए, 19 में आउटब्रेक हुआ वगैरह वगैरह।
तो जो नॉर्म्स के मुताबिक आप इसको चीनी वायरस नहीं बोल सकते। पहले जो कुछ हो चुका वो उसमें भी गलतियां हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो मानक है उस मानक में इसको चीनी वायरस नहीं बोला जा सकता। बट अमेरिका है कि मानता नहीं, और अब ड्रैगन को भारत की याद आ रही है कि वो ऐसा कहने से रोको। दोनों एशियाई देश है, दोनों बड़े देश है, दोनों इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो मिल करके हम लड़ लेंगे। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।